इस वक्त मैं किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में हूँ और किश्तवाड़ में जो है वो कल शाम से बर्फबारी जारी है। ये बर्फबारी जो है वो लोगों को मुसीबत भी लाई है साथ में, लेकिन कुछ लोगों को खुशियाँ भी लाई है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने लोग यहाँ पर जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड जो बीचों बीच किश्तवाड़ के मौजूद है और इस वक्त जो सफ़ेद चादर है उसमें लपेटा हुआ है। मैं बता दूँ कि जो दूर दराज एरियाज़ हैं उनका कट ऑफ इस वक्त जो है वो रोड कनेक्टिविटी भी कट ऑफ है और इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ है। लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बिजली और पानी की वजह से जो हो रही है और एसेंशियल सर्विसेज की वजह से हो रही है। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब यानी कि जो डिपार्टमेंट पहले गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बालन लकड़ी देती थी और केरोसिन आयल देती थी। केरोसिन आयल जो है वो आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिल्कुल नमूदार हो चुका है, यहाँ कहीं भी नहीं मिलता है। मैं अगर आपको एक बात बता दूं कि कुछ सालों पहले मेरे पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था जिसमें 165 के करीब जो है वो केरोसिन आयल डिपो जो थे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में थे, जिसमें कि तकरीबन 156 के करीब जो है वो किश्तवाड़ शहर में और जो मज़ाफ़ात का एरिया था वहाँ पर। लेकिन कहीं भी जो है ये आज की डेट में ये केरोसिन आयल डिपो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जो ये केरोसिन आयल है वो गाड़ियों और ट्रकों में जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक ट्रक साल में जो है वो केरोसिन आयल का इस्तेमाल करेगा डीजल और पेट्रोल की वजह से, उसको तकरीबन साल में जो है वो तकरीबन 10 से 11 लाख के करीब जो है वो बजट होती है। लेकिन उसको जो कुछ लोगों का ये मानना है कि इंजन को जो है इससे नुकसान होता है, लेकिन इंजन का इसमें पूरा नुकसान नहीं होता। इंजन में एक ऐसा जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पार्ट जो लगाना पड़ता है जिसकी 70 से 80 हज़ार रुपये के करीब कीमत है, सिर्फ वो बदला जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रक वाला या एक बस वाला या एक मेटाडोर वाला जो है वो साल में डीजल की जगह जो है वो केरोसिन आयल का इस्तेमाल करे, वो 9 लाख रुपया बचाता है, उसका इंजन भी बच जाता है, तो बाकी सब कुछ जो है वो बच जाता है। इस वक्त लोग परेशान हाल है, ना इस वक्त डीजल है लोगों के पास, ये माफ़ कीजिए, ना केरोसिन आयल है और ना ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो टाल सिस्टम यहाँ लगाती थी जहाँ पर लकड़ी जो है वो बालन जलाने वाली लकड़ी दी जाती थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है वो लोगों के घरों से जो है वो चूल्हे भी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और सब कुछ सिस्टम जो है वो अब जो है वो मॉडर्न जो चूल्हे लग रहे हैं, गैस का है, बुखारियों का सिस्टम जो है वो चल रहा है। और बदकिस्मती की बात है इस वक्त लोग हमारे जो है वो बिजली का जो है वो काफ़ी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो लोग घरों में बॉयलर्स लगा रहे हैं, देसी बॉयलर्स लगा रहे हैं, डायरेक्टली टैंकियों में बॉयलर लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ विजुअल्स आए हैं जो मैंने रात को भी अपडेट किए थे आपको कि किस तरह से पीडीडी का एक लाइनमैन सनी कुमार जो है वो पाडर में रात के अंधेरे में, और इस वक्त पाडर जो है तकरीबन -8 डिग्री के करीब जो है वो टेम्परेचर है, रात को जो है वो -9 के करीब टेम्परेचर था, वहाँ उस सर्दी में जो है वो बिजली रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा है कि बिजली रिस्टोर जो है वो रूरल एरियाज़ में नहीं हो पा रही है। हमारा कुछाल एरिया है, वहाँ से 2.5 से 3 फुट की बर्फ़बारी का जो है वो रिपोर्ट्स मिल रही है। जो केशवान है, सरावा है, ठाकराई है, वहाँ पर भी 2-2, 2.5 फुट बर्फ़ पड़ी है। चिनगाम एरिया में 2.5 से 3 फुट बर्फ़ है, पारना में जो है 3 फुट के करीब बर्फ़ है। तो हमारा जो कित्थर एरिया है बोजवा का, अगर इस साइड से जाए वहाँ जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 फुट बर्फ़बारी पड़ी है। कोंतवाड़ा इस वक्त काफ़ी मुसीबत में है क्योंकि कोंतवाड़ा जो है वो ऑलरेडी रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा नहीं है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इस बर्फ़बारी में जो है वो पेशेंट्स को पालकियों में बिठाकर जो है कई किलोमीटर चलकर जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त किश्तवाड़ का जो चौगान ग्राउंड जो है ये बेशक दिलकश मंजर जो है वो दिखा रहा है और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। हालांकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जो है वो टूरिज़्म है। मेरे साथी दीपक, मैं उनसे कुछ देर पहले बात कर रहा था, उन्होंने वो पिछली बार जो है वो अपने इलाके के दारों पर चले गए थे, वहाँ से काफ़ी खूबसूरत वीडियोज़ उन्होंने भेजे थे और मैंने वो अपडेट भी किए थे। तो किश्तवाड़ में पूरा पोटेंशियल है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। मेरी लोगों से सबसे बड़ी बात, बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त लोग गाड़ियाँ लेकर जो है वो घरों से निकल रहे हैं जबकि रोड की हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही, किसी को भी जो रास्ते चल रहे होंगे उनको जो है उनसे नुकसान हो सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो पालतू जानवर इस वक्त सड़कों पर है, ये सबसे बड़ी लानत की बात है कि किस तरह से जो लोग हैं पालतू जानवरों को दूध लेकर जो है इस वक्त बर्फ़बारी में जो है वो सड़कों पर छोड़े हुए हैं और ये सबसे बड़े गुनाह अजीमा है। मैं कहूँगा कि उन लोगों पर लानत जो लोग इन जानवरों को इस्तेमाल करते हैं और बाद में जो है वो उनको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आवारा सड़कों पर छोड़ते हैं। और इस ठाण में मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो जो ये जानवर हैं जो इनके मालिक है, मैं उनको भी जानवर ही कहूँगा, जो इन जानवरों के जानवर मालिक है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। तो यहाँ पर इस वक्त किश्तवाड़ में बर्फ़बारी जो है वो जारी है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, जो ड्रेन है यहाँ के दोनों तरफ के शहर की, जो उसमें जो है
वो ब्लॉकेड कई जगह पर जो है वो देखने को मिल रही है और लोगों के घरों में जो है पानी घुसा हुआ है। बेसमेंट में मेरे घर में भी बदकिस्मती से जो संगरा बाटा वाला एरिया है वहाँ पर जो है ये सारा जमा होता है और देख रहा हूँ मैं कि जो बॉटल्स है उसका पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो मेरी लोगों से एक अपील रहेगी कि एक तो वो बिला वजह गाड़ियाँ में ना निकाले अपने घरों से बाहर, और दूसरा जो है वो बिजली का जायज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली का अगर आप जायज़ इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि जो जितना आप इसका मिसयूज़ करेंगे ये उतना ही जो है वो आपको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। जिस तरह से आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जब उसका पैक ख़त्म होता है वैसे ही जो है आपकी काले बंद होती है। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो हमारा बिजली का निज़ाम है, जब इस पर उस लिमिट से बाहर कोई चीज़ चली जाती है तो ये नॉन फंक्शनल होता है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बॉयलर्स और ग्रीजर्स और बाकी जो देसी जो इक्विपमेंट्स हैं उनका जो इस्तेमाल बंद करें। और मैं दिखाऊंगा आपको कि लोग इस वक्त जो बच्चे हैं किस तरह से यहाँ झूम रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है, हमारे कुछ कोलीग्स भी है, यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है। राजेश आ रहे हैं सामने कैमरा के, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस साइड से ये इमरान शाह है। ये देख लीजिए बच्चे किस तरह से पीछे से ये कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए इस वक्त चौगान किश्तवाड़ में जो है वो काफ़ी हलचल है, आप देख सकते हो किस तरह से एंजॉय हो रहा है। ये अगर मैं करीब ले लूँ, ये देख लीजिए पूरा किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड इस वक्त बर्फ़ से जो है वो वाइट हुआ है, मखमली चादर है, सफ़ेद मखमली चादर है। ये आप देख सकते हो, ये पुलिस लाइन है, कितना अच्छा लुक दे रही है ये यहाँ से। तो हमारे साथी यहाँ पर काफ़ी है। इस वक्त लोगों को काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है पूरे किश्तवाड़ में, आप देख सकते हो कि, लेकिन एंजॉय भी जो है वो यहाँ पर हो रहा है चौगान ग्राउंड में। तकरीबन 8 इंच के करीब अभी किश्तवाड़ में बर्फ़बारी हुई है और अगले 2 दिन तक जो है वो वेदर ख़राब रहेगा। रात को काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ देर बर्फ़बारी रुकी और उसके बाद जो है फिर वो जो है वो बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो ये बर्फ़ है वो पिघल गई। तो आप देख सकते हो ये दिलकश नज़ारे किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड से। आप सबका देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।